डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तिब्बत में मंगलवार की सुबह 7.1 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी। विराम। जानमाल के नुकसान से वहां लोग दहशत में हैं। विराम। भूकंप के आफ्टर शोक के रूप में 150 झटके लगे, जिससे भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की धरती भी हिल गई। विराम। भूकंप की ऐसी विनाशलीला भारत को भी चिंतित इसलिए करती है कि देश के कई राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। विराम। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि हिमालय टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बना है। विराम। भारत हिमालय की गोद में बसा है। विराम। ऐसे में इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विराम। पैरा। बीते 2 दशक में बेतरतीब विकास का ही नतीजा है कि महानगरों में सीमेंट कंक्रीट की आसमान छूती इमारतें दिखाई दे रही हैं। विराम। अधिकतर के निर्माण में कायदे कानूनों की अनदेखी की जाती रही है। विराम। यह बार बार कहा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारतें भूकंप की स्थिति में जान एवं माल की भारी क्षति का कारण बन सकती हैं। विराम। भारत के कई राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में स्थित है। विराम। आखिर भूकंप से कैसे बचा जाए, यह बड़ा प्रश्न है। विराम। देश की राजधानी दिल्ली भी भूकंप संभावित क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 में आती है। विराम। आबादी का बड़ा दबाव झेल रही दिल्ली के कई इलाकों में लोग पुरानी इमारतों में रह रहे हैं। विराम। ऐसे में 6 तीव्रता का भूकंप दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में बड़ी तबाही ला सकता है। विराम। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विराम। लेकिन यह एक तथ्य है कि भूकंप के दौरान जान एवं माल की सर्वाधिक क्षति इमारतों के गिरने से होती है। विराम। देश के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन इन शहरों में भी चुनिंदा बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में ही भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। विराम। ग्रामीण इलाकों में तो भवन निर्माण के समय भूकंप रोधी इमारतों की तरफ शायद ही ध्यान दिया जाता हो। विराम। इमारतों को भूकंप रोधी बनाकर नुकसान से बचा जा सकता है। विराम। तिब्बत का भूकंप कई सबक सिखाता है। विराम। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठना ही उचित नहीं। विराम। लोगों को घरों को बनाने की भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। पैरा। हम भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन जापान की तरह उससे बचने के प्रयास तो कर ही सकते हैं। विराम।
सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। विडंबना यह है कि लोगों को भूकंप के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। समय की मांग है कि तिब्बत में आए भूकंप से नागरिक और सरकार दोनों सीख लें और इमारतों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करें, तभी जाकर यह आपदा से निपटना आसान होगा। जयपुर अजमेर मार्ग पर भांकरोटा के समीप हुए भीषण अग्निकांड की वजह से जानने समझने के बावजूद कमोबेश सभी हाईवे पर बने कई अवैध कट आज भी हादसों के ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं। हाईवे सुगम यातायात के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए प्रयास ये भी किए जाते हैं कि मार्ग पर कम से कम अवरोधक हों। खास तौर से आबादी क्षेत्र में ज्यादा सावधानी रखी जाती है। लेकिन आए दिन होने वाले हादसों से लगता है कि जिम्मेदारों का इस तरफ ध्यान है ही नहीं कि हाईवे पर सड़क के निर्धारित मापदंड लागू हो रहे हैं या नहीं। हाईवे पर कट कहां और कितनी दूरी पर होगा, इसको लेकर बाकायदा नियम कायदे बने हुए हैं। लेकिन जिम्मेदारों की नाक के नीचे बने अवैध रोड कट की तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। इसमें प्रशासनिक लापरवाही लगातार सामने आ रही है। मोटे तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध तौर पर कट या तो पेट्रोल पंपों की वजह से है या फिर कई प्राइवेट संस्थान अपनी सुविधा के लिए पहुंच के बूते रोड कट छुड़वा देते हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि जहां जहां अवैध रूप से कट बनाए गए हैं वहां वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर तक नहीं है। दुर्घटना की आशंका सदैव बनी रहती है। भांकरोटा हादसे के बाद अवैध रोड कट बंद करने की दिशा में प्रयास खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया।